वचन को देखेंगे। मेरा वचन के शीर्षक है When you fast, you learn to deny your flesh. When you fast, you learn to deny your flesh. जब तुम उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास के द्वारा क्या होता है? तुम अपने शरीर को डिसिप्लिन करते हो, तुम अपने शरीर को ना बोलना सिखाते हो। आप जानते हैं आपका शरीर हमेशा आपसे बलवान होता है, आपसे बलवान आपका शरीर होता है। शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आएगा। आपका जो शरीर है वो आपसे बलवान है। आपको अपने शरीर को काबू में करना है। यदि आपका शरीर काबू में हो जाए तो आपका आत्मा बलवान हो जाए। आपके आत्मा को बलवान होना जरूरी है। यदि शरीर बलवान हो, आप नाश हो जाएंगे, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यदि आपके आत्मा बलवान हो, हेवन आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चर्च, आज हम प्रभु के वचन को यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद में से मैं पढ़ना चाहूंगा। यानी कि बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 4 में से हम आज आपसे बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आप जो है, आप 3 हैं। आप कितना है? प्रेज़ द लॉर्ड। राइट बोलता कि उल्टा बोलता? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भी 3 है, लेकिन 1 है। परमेश्वर 1 है, लेकिन परमेश्वर 3 है। फादर, सन एंड द होली स्पिरिट 3 रूप से वो काम करते हैं, लेकिन वो 1 परमेश्वर है। हम और तुम भी 1 है, लेकिन 3 है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद समझ में अच्छा कर्तिका तरफ कैसे खड़ा हो जाए। हालेलुया। जब आप देखें कर्तिका को, कितना कर्तिका है? 1 है। 1 कर्तिका यहाँ खड़ा हुआ है, ये उसका शरीर है, लेकिन उसके अंदर में छिपी हुई रियल कर्तिका है जो उसका आत्मा है। ये जो शरीर आप देखते हैं ये रियल नहीं है, ये उसका टेम्पररी हाउस परमेश्वर ने बनाया उसमें रहने के लिए। असली कर्तिका उसके अंदर में रहती है, और उसका स्पिरिट है और उसका सोल दूसरा भाग है। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझे आप कितना है? कर्तिका आप समझ लिए, आप 1 है, दिखाई में सब कुछ 1 है, लेकिन 3 है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका ये जो शरीर है वो असली नहीं है। असली जो तुम है वो इसके अंदर में रहता है। ये तुम्हारा टेम्पररी हाउस है। जिस घर में तुम रहते हैं, इस घर का मालिक एक दिन तुम्हें नोटिस देगा, इस दिन इस तारीख को खाली कर दे। तो तुम्हारी आत्मा को इस घर को खाली कर देना पड़ेगा, और इसको बाप की उपस्थिति के आगे खड़ा होना पड़ेगा, जहां पे परमेश्वर इसका लेखा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते आपके समझ में आएगा। तो आपके जो अंदरी आत्मा है, यदि आप धर्मशास्त्र में देखेंगे, जेनेसिस की पुस्तक में बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम का रचना किया, उसने मिट्टी को उठाया और मिट्टी को साना और उसके द्वारा एक आदमी का रूप दिया। उस मिट्टी के द्वारा उसने एक आदमी का रचना किया, लेकिन वो मिट्टी में ही पड़ा था। वो एक लोथ था, वो मरा हुआ लोथ है, मिट्टी है, उसका फ्लैश है। जब तक कि परमेश्वर ने उसमें फूका नहीं, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने फूका तो उसका प्राण, उसका आत्मा, उसका जीव उसमें प्रवेश किया और वो जीवित प्राणी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमें यूहन्ना की पुस्तक में कहती है,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, उसका मतलब आदि में, आदि का मतलब सबसे पहले, जबकि ये दुनिया नहीं था, कोई भी चीज नहीं था, कोई सृष्टि नहीं था, कुछ भी नहीं था. In the beginning was the Word. सिर्फ वचन था, आदि में वचन था. और आपको समझना है वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है. हालेलुया. आदि में जब कुछ नहीं था, वचन था. And it was a timeless world. कोई समय नहीं था, कुछ भी चीज की सृष्टि नहीं की गई थी. और उस समय आदि में ही परमेश्वर का वचन था. जब आप वचन बोलते हैं, आप समझे वचन यीशु मसीह है. फिर बाइबल कहती he was with God in the beginning. Okay, जीसस है आदि में, लेकिन वो कहता है he was with God. जीसस आदि में है और परमेश्वर के साथ में है. फिर क्या कहती है? फिर वर्स 3 कहते हैं through him all things were made, and without him nothing was made that has been made. Praise the Lord. उसी के द्वारा, किसके द्वारा? वर्ड के द्वारा. कौन है? जीसस. सिर्फ जीसस के द्वारा ही सारे संसार का रचना किया गया, और बिना उसकी रचना से कोई भी चीज रची नहीं गई. कोई भी चीज आज हमारे आंख के नजर में जितनी भी चीज आती है, सभी कुछ को परमेश्वर ने रचा है. उसके अलावा और कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा चीज है, कोई चीज की रचना नहीं की है, सिर्फ परमेश्वर ने रचना की है. हर एक चीज परमेश्वर की रचना है. शायद आज आप इस बिल्डिंग को देखें और आप बोले इस बिल्डिंग को ब्रदर एंकट ने बनाया है, ब्रदर मिचन ने बनाया है, ये तो किसी मनुष्य ने इसका रचना किया है. लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जरूर कारपेंटर ने इस बिल्डिंग को बनाया, मनुष्य के हाथ की रचना है. लेकिन वो लकड़ी कहां से लेके आए हैं? वो लकड़ी जंगल के पेड़ का लकड़ी जो परमेश्वर ने बनाया, उसी के हम 3x4, 4x2 वगैरह बना के इस बिल्डिंग को खड़ा किए हैं. मतलब आज मनुष्य जो कुछ भी रचना करती है, it is created by something, but God created this world out of nothing. कोई भी चीज नहीं रहा, बिना कुछ के उसने इस संसार की रचना किया. क्या करता है परमेश्वर? क्या करता है परमेश्वर? खाली बोलता है, वो कहता है. परमेश्वर ने कहा let there be light. परमेश्वर खाली बोला, लेकिन वो क्या बोलते हैं? It is the word from God. It is the word from the word. उसने वचन को बोला, और वचन यीशु मसीह है. जब परमेश्वर ने कहा let there be light, यीशु गया और सूरज को बना दिया. लेकिन उसमें ताकत नहीं थी, उसमें उजियारा नहीं था. उसने सूरज का रचना किया और पवित्र आत्मा ने उसमें आग जलाई और सारा दुनिया को उजियारा दिया. आप समझे लगा? प्रेज़ द लॉर्ड. वर्स 4 कहता है in him was life, in whom, him is Jesus Christ. आदि में वचन था, वचन यीशु मसीह है, और यीशु के अंदर में क्या था? उसके अंदर में जीवन है. In him was the life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but darkness has not understood it. Praise the Lord. आदि में वचन था, वचन यीशु मसीह है. यीशु के अंदर में जीवन था, और वो जीवन के अंदर में ज्योति है, और मनुष्य अंधकार में. और ये ज्योति जब मनुष्य के ऊपर चमका, मनुष्य समझ नहीं पाया, मनुष्य इस ज्योति को समझ नहीं पाया. लेकिन आज
आप आनंदित हो एक बात से, ये संसार में कितना मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, और इन बिलियन लोगों के बीच में ये ज्योति आया, और ये लोगों ने इस ज्योति को पहचाना नहीं, उसे अपनाया नहीं, क्योंकि ये ज्योति में ही जीवन है, ये ज्योति में आनंद काल का जीवन है, और इस संसार ने नहीं पहचाना। बस अत्यंत खुशी की बात है कि हमने और तुमने इस ज्योति को पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी कारण आज हम और तुम इस कलेशिया में बैठे हैं, लेकिन आज दुनिया के लोग को देखे, आज कई लोग नगोना के थरिया में बैठे हैं, कई लोग आज शायद विलेज 4 में बैठा होगा, अपने माइंड को बैप्टाइज कर रहा होगा सभी पाप से, लेकिन आज आप अपने माइंड को बैप्टाइज कर रहा है प्रभु के वचन से, क्योंकि ज्योति आपके जीवन में चमका है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च बाइबल हमें कहती है, जब शुरुआत में परमेश्वर ने आदम हव्वा को रचा और इस संसार को रचा, या गार्डन ऑफ ईडन, वो जो गार्डन ऑफ ईडन था वो बिल्कुल स्वर्ग था, स्वर्ग की तरह था। आदम और हव्वा उस बगीचा में रहते हैं, वे अमर है, उनके जीवन में कभी मौत नहीं है, सब रोज के लिए भी जिंदा है। यह बगीचा जो था, ये दुनिया जो परमेश्वर ने शुरुआत में रचना किया, ऐसे नहीं जो आज हम देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। इसमें ग्रास बड़ा होकर जंगल नहीं होती, उसका एक ही साइज जहां पे रहना है। उसमें कोई मच्छर नहीं था, कोई मक्खी नहीं था, कोई कीटाणु नहीं था, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, कोई बैड बैक्टीरिया नहीं था, कोविड-19 नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, क्योंकि वो हेवन है, उसमें मौत नहीं है, आनंद काल का जीवन है। एडम और ईव के लिए वे राज करते हैं, और बाइबल कहती परमेश्वर उनके उपस्थिति में रोजाना आया करता है, और वे परमेश्वर के हाथ को पकड़ के उस बगीचा में स्ट्रोल करते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। उनके शरीर में वस्त्र नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं क्यों। परमेश्वर का ज्योति उनके ऊपर चमकता है। They were covered with the glory of God. परमेश्वर के जो ग्लोरी है, उसकी महिमा से वे ढके हुए थे, और वे परमेश्वर से फेलोशिप करते थे। लेकिन एक दिन उस बगीचा में ये जो शैतान, आपको कहानी मालूम है, इस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी खास बात आपको बतलाना चाहूंगा कि इस बगीचा में दो बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ रहा। एक पेड़ रहा जिसका नाम था जीवन का पेड़। परमेश्वर ने आदम को कहा, यह जीवन का पेड़ है, जब तू चाहे इस पेड़ का फल खा सकते हैं। क्या आपको मालूम है वो जीवन का पेड़ है कौन? वो जीवन का पेड़ यीशु है, क्योंकि उसने कहा मैं ही जीवन हूं, मैं जीवन हूं, और उस जीवन में ज्योति है। आदम के लिए वो पेड़ बनाया गया था, वो फल बनाया गया था, और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम इस पेड़ के फल खा सकते हैं, इसमें जीवन का फल है। लेकिन उसी बगीचा के बिल्कुल बीच में एक और एक पेड़ है। परमेश्वर ने कहा तो तुम इस पेड़ के फल नहीं खाना, क्योंकि तुम खाएगे तुम मर जाएगा। कैसा फल है वो? मौत का फल है। तो एक बगल जीवन का फल है, एक बगल मौत का फल है। बल्कि आदम ने उसी मौत का फल को खाया। क्यों खाया? मैं भी, ये तो बाइबल में नहीं लिखी है, मैं भी देखने में शायद सबसे खूबसूरत फल रहा, इसलिए तो शैतान ने कहा उससे, देख इस फल को कितना खूबसूरत है, देखने में खूबसूरत है वो फल। चर्च, आपको मालूम है वो जो फल उस बगीचा में उस दिन था, आज भी है इस दुनिया में। वो सिर्फ वहां इराक में नहीं जहां पे गार्डन ऑफ ईडन था, वो आज हमारे देश में है, हमारे इर्द गिर्द में है। आपको मालूम है वो फल हमारे इर्द गिर्द में है, और वो जो जीवन का फल गार्डन ऑफ ईडन में था, वो फल आज भी है और हमारे इर्द गिर्द में है। और यदि हम चाहें, हम उस जीवन के फल में से खा के सब रोज के लिए जिंदा हो जाए और मरेगा नहीं, और यदि हम उस मौत का फल चुनाव करें तो हम नाश हो जाएंगे।
आदम और हव्वा ने उस मौत के फल को चुनाव किया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। और उसको जब देखा हव्वा ने, और वो देखती रह गई, और जब वो देखती रह गई उसके हृदय में एक पाप की लालसा आई कि चख के तो देखे कितना स्वाद है। थाउजेंड्स ऑफ पेड़ है, थाउजेंड्स ऑफ पेड़ का फल है, सब फल को छोड़ के इसी पेड़ के फल को उसने चुना क्योंकि वो टेस्ट करना चाहती। वो जब देखी तो देख के रुक नहीं पा रही है। उसके मतलब एक डिजायर है, और ये डिजायर जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक ऐसा डिजायर जिसको वो डिनाई नहीं कर सकती। क्या हुआ? वो अपने शरीर को अब सुनने लगी। उसका फ्लेश अलाइव है, उसके फ्लेश में जान है, और उसके फ्लेश में लालच आया कि चख के तो देखे। और जब उसने चखा अपने ऊपर मौत बुला लिया। चर्च, आज हम और तुम उसी आदम हव्वा के संतान हैं। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं वो फल कहां पे मिलेगा? मौत का फल। यदि आप अपने अंदर में ये बात सोचने लगे, यदि मैं जान जो फल कौन है, हम लौट के नहीं खाएंगे। हालेलुया। यदि आप अपने अंदर में सोचने लगे, यदि हम आपको बता ले जीवन का फल कहां पे लगा हुआ है, आप जाके जीवन के फल खाएगा और मरेगा नहीं कभी। अपने अंदर में विचार करें। ठीक है, आपके विचार ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज ये जो मौत का फल है आपको विलेज 4 में मिलेगा। ये मौत का जो फल है नगोना के थरिया में मिलेगा। ये मौत का जो फल है गांजा में मिलेगा। ये मौत का फल जो किसी के जड़ काटना है, किसी को गिराना है, किसी की बुराई करना है, ये दुनिया के जो पाप है, ये वही मौत का फल है जिसको हव्वा ने चुनाव किया। और आज हम और तुम भी बहुत जल्दी से चुनाव करते हैं, और कोई कोई लोग एकदम मांगे दोनों बगल रहे हैं, थोड़ा इधर भी थोड़ा उधर भी। तो उन्होंने बोले कि प्रेयर के टाइम में प्रेयर है, बाइबल के टाइम में बाइबल है, प्रेयर मीटिंग के टाइम में प्रेयर मीटिंग है, मूवी के टाइम में मूवी है, दारू के टाइम में तो कुछ नहीं तो क्रिसमस में पी ले। हालेलुया। कौन है ये दोनों नाव में चलना चाहते हैं? चर्च, आप दोनों नाव में नहीं चल सकता। आप दोनों नाव में नहीं चल सकता। यदि आप टेस्ट करना चाहें अपने आप को, आप जाए लोटो का बस स्टैंड पे, वहां पे एक नेंडीला बस खड़ा है, एक बाजायला खड़ा है, आप दोनों में एक एक कोड रख के देखिए आप कहां जाए। आप जान जाएंगे कि आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। तो चर्च, आज आप चुनाव करें किस पेड़ के फल खाएं। जीवन का पेड़ यदि हम बता दें, जीवन का पेड़ यीशु मसीह है, और वो क्रॉस पे मारा गया, उसका मांस टूट टूट के जमीन पे गिरा, और बाइबल कहती जो कोई मेरे मांस को खाएगा वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, क्योंकि इसमें मौत वास नहीं कर सकती। इसलिए बाइबल कहती है जॉन 15:7 और जॉन 10:38 में यीशु ने कहा, द फादर इज इन मी एंड आई एम इन द फादर। मेरा बाप यानी कि परमेश्वर मुझ में रहता है, मेरे अंदर में रहता है, और मैं अपने बाप के अंदर में रहता हूं। फिर वो कहता है जॉन 15:7 में, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड अबाइड इन यू, ye shall ask anything in my name, it shall be done unto you। यदि तुम मुझ में बन जाओ तो मैं तुझ में बन जाऊंगा ना। परमेश्वर के, यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर रहता है, और यीशु मसीह परमेश्वर के अंदर में रहता है, और हमसे और तुमसे कहता है यदि तुम मुझे अपने अंदर में बुला लो और तुम मेरे अंदर में आ जाओ, तुम उससे कुछ भी चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? इफ यू अबाइड इन मी, हम और तुम कैसे अबाइड करते हैं उसमें, हम और तुम उसमें कैसे बनता है? जब हम उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को अध्ययन करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं,
तब हम उसमें बन जाते हैं। और तब क्या होती है, जब हम और तुम उसमें बनता है, वो हमारे में बन जाता है, तो परमेश्वर हमारे में राज करता है। हम और तुम जो कुछ चाहेगा हमारे लिए हो जाएगा। और जब शैतान हमें देखेगा, हमें नहीं देखेगा, हमारे अंदर में जो रहता है उसको देखता है। आज हम कितना शैतान जब यहाँ खासतौर पे जो हमारे लोग हमारे साथ में डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, कभी कभी आके मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे लोग देखे हैं कि शैतान बड़ी ताकत से आता है, बड़ी शक्ति से सवार होता है, लेकिन क्या हमें छुपाता है? क्यों नहीं छुपाता है? उतना बलवान है लेकिन हमें नहीं छुपाता, क्योंकि वो हमारे अंदर में जो है उससे बलवान है, जो इस संसार में चर्च। यदि प्रभु का वचन हमारे जीवन में हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हो, तो हमारे पास जीवन है। और जब हमारे पास जीवन है, हमारे जीवन में लाइट है, ज्योति है। अंधकार के लिए कोई जगह नहीं, अंधकार के लिए कोई जगह नहीं। और जब हमारे जीवन में ज्योति है, हमारे जीवन में जीवन है, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हमारे जीवन में वचन है, तो हमारे पास इटर्नल लाइफ है, आनंद काल का जीवन है। लेकिन यदि हमारे पास वचन नहीं है, तो हमारे पास पाप है, तो हमारा फ्लैश अलाइव है, हमारा शरीर का चलता है। इसलिए हम फास्टिंग करके अपने शरीर को डिसिप्लिन करते हैं। हम सीखते उसे डिसिप्लिन करें, हम उसे ना बोलना सीखते हैं। और यदि हमारे शरीर हमारे जीवन में राज करता है, तो हम पाप राज करती है हमारे जीवन। और जब पाप राज करती है, तो शैतान हमारे जीवन में राज करता है। और जब शैतान हमारे जीवन में राज करता है, तो हमारे जीवन में मौत है, जीवन नहीं है। और जब मौत है हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन अंधकार में है, हमारा जीवन अंधकार है। और जब हमारे जीवन में अंधियारा है, तो हमारे पास इटर्नल हेल, आनंद काल का नरक। वर्ड फ्लैश, जीसस Satan, life, death, light, darkness, eternity in heaven, eternity in hell. क्या तुम चुनाव करो? हमारे पूर्वज आदम और हव्वा ने मौत का चुनाव किए, और हम और तुम आज उसके संतान हैं। और इसी कारण हम और तुम उसी मौत के रास्ते में होके चल रहे। हमारा और तुम्हारा जीवन मौत के वादी में होके चल रहा था। हम और तुम दुनिया के पाप के जीवन में जी रहे थे, सभी प्रकार के पाप का एंटरटेनमेंट ले रहे थे। लेकिन प्यारे लोगों, खुशी की बात यह है कि एक दिन ये परमेश्वर का वचन हमारे और तुम्हारे पास पहुंचा। और जब ये वचन हमारे और तुम्हारे पास पहुंचा, हमने यीशु पे ईमान लाया और हमने पुकारा, यीशु मेरे दिल में आ जा। और जब यीशु हमारे जीवन में आया, तो क्या आया? हमारे जीवन में जीवन आ गया। और जब हमारे जीवन में जीवन आया, जीवन के अंदर में छिपी हुई ज्योति आया। इसलिए आज हम अंधकार से दूर हो गए, आज हमारा बुरा संगति से हम दूर हो गए, सभी बुराई से दूर हो गए, पाप से दूर हो गए, हम नरक के रास्ते से दूर हो गए, प्रभु के हाथ को थामे हुए जन्नत के रास्ता में जा रहे हैं। लेकिन चर्च, आज हम दोनों रास्ता में नहीं चले, हमें एक ही रास्ता में चलना है, नहीं तो फिर हम और तुम नाश हो जाए। जीवन का जो रास्ता है, हेवन का जो रास्ता है, जन्नत को जो रास्ता है, उसके जड़, असली जड़ है। और मौत का जो रास्ते है, विनाश का जो रास्ते है, उसका असली जड़ है क्या? हेवन का असली जड़ अपने आत्मा का सुनना है। यदि तुम अपने आत्मा का सुनेगा, तुम्हारी अंदरी आत्मा का सुनेगा, तुम आनंद काल का जीवन प्राप्त करेगा। लेकिन मौत का जो आत्मा है, मौत का जो फल है, हेल का जो असली जड़ है, वो है आपका फ्लैश, आपका शरीर। यदि आप अपने शरीर को सुनता रहेगा, अपने शरीर का सुनता रहेगा, तो तुम नाश हो जाए, तुम बर्बाद हो जाए। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, गलातियों के पुस्तक में मिलेगा, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 से लेके 26 में आप अपने घर पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 2 ही वर्स पढ़ना चाहूंगा आपके लिए।
बाइबल ये कहती है verse 17, for the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. आपका जो स्पिरिट है, आपकी अंदरी आत्मा, उसके बीच में एक युद्ध हो रही है। एवरी डे, रोजाना आपके जीवन में एक युद्ध है, एक बैटल है। आपके अपने ही अंदर में एक लड़ाई चल रही है, रोजाना बाइबल कहती है। और वो क्या है? आपकी अंदरी आत्मा और आपका शरीर, ये दोनों में लड़ाई चल रही है रोजाना। शरीर कहता है मैं ये चाहता हूं, आत्मा कहता है मैं ये चाहता हूं। क्या बोलते हैं? ये 21 डेज के फास्टिंग और प्रेयर में शरीर बोले मंगता गोश्त खाए, हम नहीं सकता दिन भर भूखे रहे। आत्मा बोले हम शरीर से नहीं जिएगा, हम ब्रेड से नहीं जिएगा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से जिएगा। शरीर, चर्च, आपका शरीर जो है बहुत चुलबुला है। ये कहते हैं आज तो संडे है, आज संजा के 6 बजे से विलेज 4 में नया रिलीज है। हमने तक कब हुआ है, खाली बता से बोलता है। हालेलुया। आपके शरीर बोले आप चलिए, चेस्ट तो अटेंड कर लिया, आप चलिए विलेज 4। सब आप अपन जगह है, कोई बताइए सर आप अपन जगह। हालेलुया। आपके शरीर आपको फोर्स करेगा चले हम उस पाप के एंटरटेनमेंट ले, लेकिन आपकी आत्मा कहेगा नहीं, हम उतना देरी प्रार्थना करें, उतना देरी हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसके प्रेजेंस में हम उसके उपस्थिति में समय बिताए, उतना देरी हम बाइबल पढ़े। हालेलुया। लेकिन आपका शरीर एक और आपको खींचे। आप देखें, आपके अंदरी आत्मा में और शरीर में युद्ध होती है, लड़ाई होती है। आप प्रभु के रास्ता में चलते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, पाप सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन जब क्रिसमस के टाइम आते हैं, आपके दोस्त आपके काम वाले जगह जब क्रिसमस पार्टी होती है, तो आपके दोस्त आपके साथ में काम वाले कहते हैं लाल लाल वाइन गिरा के देते हैं, ठंडा ठंडा, एक ग्लास मार दो क्या हो जाएगा। हेल्थ के उससे अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा वाइन, अनेक प्रसाद से तुम्हें डिसीव करेगा, एक ग्लास में नहीं कुछ हो जाएगा। अरे पादरी कहां यहाँ देखे, पादरी थोड़ा देखे। तो क्या है, आपके शरीर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सब रोज पीते आया, अब वो तुम्हारे सामने है। तुम्हें सिर्फ पीना है, वो ग्लास में गिरा के ठंडा ठंडा, तुम्हें गर्म के टाइम में प्रेज़ द लॉर्ड जरूर डॉक्टर भी बताए हैं कि थोड़ा वाइन की जरूरत है तुम्हें। मैं इसी हफ्ता में एक परिवार को विजिट कर रहा था, और ये स्त्री में भी 70-80 इयर्स के बीच के औरत है, और वो आपसे कही थी हमारा लड़का बोले मैं वाइन लेके आए थे, और बोले वाइन पी के स्विमिंग पूल में बोले ऐश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। डॉक्टर भी कहे चर्च में आपको बताना, यदि किसी को डॉक्टर ने कहा वाइन पीने के लिए आपके हार्ट के लिए अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बात राइट है। वाइन आपके लिए हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन ये जो वाइन है नशाला वाइन नहीं है, इट इज ए नॉन अल्कोहलिक वाइन। जब यीशु मसीह ने वाइन बनाया था, वो अल्कोहल नहीं था उसमें, इट वाज नॉन अल्कोहलिक। आपको PMAC में मिलेगा प्योर हेवन रेड वाइन, पी सकता है, उसमें नशा नहीं है, वो असली अंगूर के जूस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भी डॉक्टर ने कहा ये जो नशाला वाइन में जितना आपके हेल्थ के लिए काम करता है, उसके डबल काम नॉन अल्कोहलिक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान आपको भरमाएगा, तो आपका शरीर किधर जाएगा? हमेशा वही ताकता रहेगा, जैसे हवा उस फल को ताकता रहा, अब वो फल उस ग्लास में है। हालेलुया। वो नशाला ग्लास में है, वही फल वो नगोना के थरिया में एक प्याली मार देगा तो क्या हो जाएगा? ग्लोरी टू गॉड। ये कोई और नहीं, वही हवा के फल जो गार्डन ऑफ ईडन में था, और वही वाइन तुम्हें विनाश को ले जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हुए, नशेड़ी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होगा। तुम खाली एक ग्लास तो पिए, शुरुआत रहेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आपके आत्मा और आपके शरीर में हमेशा वार होती है, लड़ाई होती है।
आपके अपने आप के अंदर में एक युद्ध चलता है और युद्ध को आपको जीतना है यदि आप अपनी आत्मा को चुनेगा। ये आत्मा हमेशा आपको परमेश्वर की ओर खींचेगा, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम का रचना किया वो मिट्टी था, मिट्टी से उसको उठा के बनाया, उसको शेप दिया। वो मिट्टी कहां से आया? एत है। तो इस एत के जो चीज है उसको वो पसंद करता है। एत में क्या है? एत में पाप है। वो पाप की चीज पसंद करते हैं, लेकिन उसकी अंदरी आत्मा कहां से आए हैं? वो परमेश्वर का श्वास है, प्रभु ने फूका है। इसलिए आपके जो अंदरी आत्मा है वो परमेश्वर से निकला है, इसलिए वो हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा होता है, इसलिए वो आपको हमेशा पवित्र रास्ता के लिए गाइड करेगा। लेकिन अफसोस के बाद हम और तुम अपनी अंदरी आत्मा को नहीं सुनते हैं और अधिकतर हम शरीर को सुनते हैं। यदि अपने शरीर को सुनेगा, हम और तुम नाश हो जाएगा, विनाश को चला जाएगा। लेकिन चर्च में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम अपनी आत्मा को चुनो, क्योंकि हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा के साथ में प्रभु का आत्मा रहता है, बिल्कुल बगल में, इसलिए उसकी आवाज जो सुनता है। लेकिन शरीर बहुत दूर है, उसकी आवाज नहीं सुनता है। मान लो आपको हम चर्च की चाबी दी है और आप आया चर्च में, या कुछ चर्च मेंबरों के पास चर्च की चाबी है, प्रार्थना करने के लिए आते वगैरह वगैरह। मान लो आपके पास चर्च की चाबी है और एक दिन आप आए चर्च में, कोई नहीं है और आप देखा इसमें लोगों ने पैसा डाला है और जिसको ले जाना था वो बुलाई गए, ले गए नहीं, और तुम देखे ये भरा हुआ है, सब येलो नोट लिखा है। आपके शरीर कौन सी बोलेगा? इतना में तो हम एक नवा मोटर खरीद लेगा, हम ये कर लेगा, वो कर लेगा, कोई तो है नहीं, कौन जानेगा कौन है इसरा, कौन लेगा। लेकिन आपके अंदरी आत्मा कहेगा नहीं, छोड़िए, ये तुम्हारा नहीं है। किसके सुनेगा? तो अधिकतर के हम शरीर को चुनते हैं, लेकिन आपको अपनी अंदरी आत्मा को सुनना है। इसलिए पवित्र आत्मा की बोली पहचानना जरूरी। इसाया के पुस्तक में बाइबल कहती है, जब तुम परमेश्वर के सही मार्ग में चलते चलते दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो, तब पीछे से एक आवाज आएगा। कौन सी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज आएगा और कहेगा मार्ग ये है, इस पे चलो। ऐसे ही समय उसकी आवाज आएगी, जैसे तुम्हें पाप करने के लिए जाता है, अंदरी आत्मा तुमसे कहेगा ये पाप है, लेकिन शरीर बोले है तुम इतना मजा ले लेगा, हमें वही अच्छा लगेगा। आप शरीर को सुनता रहेगा, आप नाश हो जाएगा। इसलिए हम फास्टिंग करते हैं, अपने शरीर को हम शिक्षा देते हैं, उसको टीच करते हैं, उसको लेसन देते हैं, उसको डिनाई करते हैं, उससे कहते हैं हम तुम्हें नहीं सुनेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु को चलेगा मेरे जीवन। हालेलुया। हम शरीर को इस शिक्षा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नेक्स्ट संडे 21 डेज फास्टिंग प्रेयर क्लास होती है। उसके मतलब नहीं कि तुम्हारा शरीर फिर जिंदा हो जाए। आप शरीर को मारता है, मांगे सब रोज मरा ही रहे। आपके आत्मा जिंदा है, मांगे सब रोज जिंदा रहे। आप फास्टिंग, भले फास्टिंग क्लास हो जाएगा, फास्टिंग नहीं करेगा, लेकिन पाप तो आएगा आपके जीवन में। आप स्ट्रीट में चलता है, आपके अगल बगल में पाप चलती है, लेकिन आज तुम सीखते हैं पाप को या शरीर को ना बोले, तो जब भी पाप आएगी आपके आगे, आप पाप को डिनाई करेगा, पाप को नहीं सुनेगा, आत्मा को सुनेगा। आत्मा को सुनेगा तो आप जन्नत को हासिल करेंगे। ना बाइबल हमें कहती है verse 24 में, Galatians 5:24, and those who are in Christ have crucified the flesh. Those who are in Christ have crucified the flesh. आप मसीह यीशु में हैं, यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आपने क्या किया है? You have crucified your flesh. अपने शरीर को तूने क्रॉस पे चढ़ा दिया है, और आपके शरीर के साथ बाइबल कहती है you have crucified the flesh with its passion and desire.
बत्ती नहीं भरे, थोड़ा कम पिया भी दिखाए ना बत्ती में, सबका थोड़ा जग मार रहे हैं। बाइबल यहाँ कह दिया है कि तुमने अपने शरीर को क्रॉस पे चढ़ा दिया है, यदि तुम असली क्रिश्चियन है तो, और यदि तुम असली क्रिश्चियन है तो उसके साथ में अपना पैशन और अपना डिजायर सब कुछ क्रॉस पे चढ़ा दिया। पैशन और डिजायर, डिजायर यानी जो चित्त में दिल करे, तुम्हारे दिल की पुकार, हमें दिल करे दारू पिए के, हमें दिल करे बुरा फिल्म देखे के, हमें दिल करे गाली देवे के, हमें दिल करे ये पाप करे के, तुम्हारा दिल करे लेकिन तुम सकता उसके नहीं करे। बट एक और एक दिल है जो इतना दिल करे तुम रुके ही नहीं सकता है, पूरा पैशन एंड डिजायर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट पैशन दूसरे रूप से उसका जो मतलब है a strong desire that you cannot deny, you cannot stop, इतना strong है कि तुम रुके नहीं सके। कभी आप एक्सपीरियंस किया कोई चीज आपके जीवन में इतना स्ट्रॉन्ग तुम नहीं सके तब रुके, तब मांगे चीज हो जाए, एकदम ये फिल्म मांगे देख ले, इसके पूरा स्टोरी मांगे जान जाए। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक बार मैं एक मसीह परिवार के घर पे गया, हम लोग के चर्च आता रहा भी नहीं है, बाहर देश चला गया। इस परिवार के घर पे हम गया, सिटिंग रूम है और बाहर एक पोच है। सो हम जैसे पोच में प्रवेश किया, हम देखा ये सिस्टर बैठ के एक फिल्म देख रही है। आप जानेंगे ना, कभी कभी जाता कोई कोई घरे और भी कभी कभी फिल्म चलते रहे, जैसे पता लगे पास्ट टाइम सेम टाइम ऑफ हो जाए। कभी कभी हम जाता है कि कोई एक घर पे गया, हमने देखा बिया रखा है कॉफी टेबल के ऊपर, लेकिन जैसे पता लगा, मैं तो देख लिया लेकिन थोड़ी देर में बिया टेबल के नीचे चला गया। एक बार एक नगोना तरिया लेके बैठा कोई, और जैसे मैं देखा नगोना तरिया खट्टे के नीचे। तो इन लोगों के पास एक डिजायर है उस पाप का, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, इसलिए थोड़ा देर के लिए डिनाई कर सका, क्योंकि पादरी आएगा डिनाई कर दिया कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बहन के घर पे गया और वो उसके फिल्म चले उसके घर, वो एकदम पूरा ध्यान से देखे, और जब उसके पता लगा पास्टर ऐसे और कोच में है, वो आइस दौड़ के हमारे लगे और बोले पास्टर तुम यहीं बैठे रहने, यहीं पे हमारा बहुत स्पेशल प्रोग्राम चले है, हम खाली आधा घंटा और देख ली, तुम यहीं बैठे। ये इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो पहले पास्टर आएगा तो भी हो सके देखे, और जानते हो आधा घंटा देख के तब वो पुलिस में हम आधा घंटा कोच में आ गए, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग डिजायर। चर्च आप देखिए, शायद आपके अंदर में भी हो ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर। बाइबल कहती है उसे क्रॉस पे चढ़ा दे, आप उस क्रॉस पे चढ़ाना है। बाइबल में 1 Corinthians chapter 15 verse 53 में कहता है, for this corruptible must put on incorruptible, this corruptible, ये शरीर, आप पवित्र शरीर, करप्ट शरीर, करप्शन है इसमें, ये शरीर में करप्शन है। बाइबल कहते हैं this, for this corruptible must put on incorruptible, incorruptible यानी कि ये अपवित्र को पवित्र बनना है ताकि इसे मुक्ति मिल सके, लेकिन ये अपवित्र ही रह जाए, करप्ट ही रह जाए, इसे मुक्ति नहीं मिलेगा। फिर बाइबल कहती है and this mortal must put on immortality, mortal यानी कि नाशमान। ये हमारा जो शरीर है क्या है, ये नाशमान है, ये इटर्नल नहीं है, एक रोज नाश हो जाएगा, इसके दिन और तारीख लिखा है किस दिन तुम खत्म हो जाए, मट्टी से उठा के बनाया उसी में चला जाएगा। इट इज मॉर्टल बॉडी। बाइबल कहती है इट मस्ट पुट ऑन इमॉर्टलिटी, इस नाशमान शरीर को अविनाशी शरीर को धारण करना है। आप जानते हो हमें इस जीवन के बाद में जो दूसरा जीवन मिलेगा, मतलब कि नहीं हिंदुस्तानी रकम से नहीं कि तुम कहीं बाहर जीवन मिलेगा, नहीं नहीं, बाइबल कहती जैसे एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड, कुछ देर नहीं लगता है, इन सेकंड्स, जैसे तुम्हारा प्राण इस शरीर को छोड़े वो तुरंत ही परमेश्वर के राज में होगा। कैसे होगा? ये शरीर तो ये रह जाएगा, लेकिन इट विल पुट ऑन इमॉर्टलिटी, अविनाशी शरीर को वो धारण करेगा, यानी कि ऐसा शरीर जो कभी मरता नहीं है।
आपको मालूम, यीशु जब कब्र के बंधन को तोड़ के जीवित बाहर निकला और चेला लोग एक रूम में, बाइबल कहती रूम, खिड़की दरवाजा सील्ड है, यीशु मसीह उस घर में प्रवेश किया, उस सील्ड घर में, दीवार के भीतर से आया। क्यों? इमॉर्टल बॉडी, अविनाशी शरीर, और वही शरीर हमें और तुम्हें मिलेगा इसके बाद में। इसलिए क्योंकि हम और तुम नाश नहीं होंगे, बल्कि जब हमारी ये जो करप्शन है चली जाए, तो ये पाप चली जाए, तभी हमारा शरीर नया शरीर का धारण करेगा, हेवन का बॉडी लेगा। लेकिन यदि ये करप्शन रहे हमारे जीवन में, एक पाप जिंदा रहे, तो हमारा शरीर नरक का बॉडी लेगा और वहीं तड़पेगा सब रोज। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अभी हमारे पास समय है। बाइबल हमें मैथ्यू की पुस्तक में चैप्टर 17 वर्स 15 to 20 में हमें ये वचन कहती है, इस जगह पे हमें कहानी मिलती है और बाइबल कहती है कि एक बार एक आदमी अपने बेटे को लेके आया यीशु मसीह के पास, और उसके बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा सवार है, शैतान खेल रहा है उसके ऊपर। और वो यीशु के पास आने से पहले उसका मुलाकात उसके चेलों से हुआ। तो ये आदमी यीशु के चेलों से कहता है कि इसके अंदर में से दुष्ट आत्मा निकाल दो, और ये चेले लोग प्रार्थना करने लगे उसके लिए कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, और वो प्रार्थना करते करते मुड़ मार के थक गए, शैतान नहीं निकला। तब ये आदमी अपने बेटा को लेके यीशु के पास गया और कहता है, हे प्रभु, तुम्हारे चेलों के पास मैंने लेके आया मेरे बेटे को, लेकिन वे दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके, कृपा करके तू इसका दुष्ट आत्मा निकाल दे। यीशु मसीह क्या कहते हैं इस जगह पे? मैं पूरा स्टोरी नहीं पढ़ता हूं, खाली खास पढ़ता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों से पहले बात करता है, वो कहता है, ओ faithless and perverse generation, how long shall I be with you? Oh faithless, आप जानता faithless क्या है? बिना विश्वास के, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कहता है perverse generation, कब तक मैं तेरे साथ रहूं? और तब यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को छोड़ के चला गया, वो बिल्कुल भला और चंगा हुआ ना। उसके बाद में ये चेले लोग यीशु के पास आए और उसे कहते हैं, प्रभु, तुमने उसे डांटा, वो छोड़ के चला गया, हम तो इतना डांटते डांटते थक गए, वो नहीं गया, क्यों ये हमसे नहीं गया? काहे वो तुम्हारी बात सुने, हम लोग की बात नहीं सुने? तो यीशु मसीह उनको बतलाया कि ये जो जाति है, ये जात शैतान, ये जो जात है, ये बिना उपास और प्रार्थना के नहीं जाती। क्या यीशु कहता है, जब तक तुम्हारा शरीर अलाइव हो, शैतान नहीं निकलेगा। तुम्हारा शरीर मर जाए, तुम पवित्र हो जाए, शैतान कोई पवित्र चीज को छू नहीं सकता। आप जानते हैं अंधकार और ज्योति का मेल नहीं होता है, अंधकार और ज्योति संगे नहीं सके रहे। शैतान अंधकार है, यीशु मसीह ज्योति है, और हम और तुम यदि पवित्र बन जाए तो यीशु हमारे अंदर में रहता है, ज्योति हमारे अंदर में, और जब ज्योति हमारे अंदर में है तो शैतान हमें और तुम्हें छू ना सके। Praise the Lord. The church, जैसे यीशु ने कहा, faithless and perverse generation. Now, perverse generation का मतलब है sinners who are connected to the world. पापी लोग जो इस संसार से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। हम और तुम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। इसलिए बाइबल कहती है, those who are in Christ Jesus are seated with Christ Jesus in heavenly places. हम इस पृथ्वी में शरीर के रूप में हैं, लेकिन आत्मा के रूप में यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। लेकिन यदि हम पवित्र जीवन जीता है तो, बट यदि हम और तुम ये संसार के पाप का मजा लेते हैं, बुरे बुरे फिल्म का मजा लेते हैं, दारू होटल का मजा लेते हैं, दुनियादारी की चीज की मजा लेते हैं, वी आर कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड। हमारा शरीर जीवित है और हम शैतानी पना करते हैं। हम शायद जाके पाप करते नहीं, पाप को देखते हैं। जब पाप देखते हैं तो दिमाग में चलता भी रहेगा, फिल्म ऑफ करने के बाद में भी दिमाग में फिल्म चलता है। आप जानते हैं
जो लोग देखते हैं अच्छी तरह जाने, आपको पूरा स्टोरी भीतर चलता ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि माइंड बैप्टाइज हो गया। तो चर्च बाइबल कहती है जो इस संसार से कनेक्टेड है, यीशु मसीह कहा वो शैतान नहीं निकाल सके। इसलिए डिसाइपल्स लोग का जीवन अभी बदला नहीं, उन्होंने अभी भी इस संसार से कनेक्टेड रहा, तभी शैतान उनके बात नहीं सुना। लेकिन फिर आप देखें जब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, कई शैतान उनको देख के भागते। वो सिर्फ चलते हैं, शैतान भाग जाता है। वे एक घर में हलते हैं, दूसरा डोर से शैतान निकल जाता है। क्यों हुआ? उनका जीवन बदल गया। लेकिन जब तक जीवन नहीं बदला, ऐसा नहीं हुआ। चर्च, आज हमारा और तुम्हारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। आज कलेक्शन में आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको डॉक्टर बताए कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तुम्हारे शरीर में, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें वो नहीं खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये छोड़ देना, वो छोड़ देना है, तुम्हें दिल करे कितना ये खाए के बोले, तब दिल करे, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, लेकिन नहीं खाएगा, काहे कि मर जाएगा। डॉक्टर बताए तो मर जाएगा। सो मरे नहीं मांगता, मरे नहीं मांगता तो हम नहीं खाएगा, रेड मीट नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। उसको हम क्या करते हैं? डिनाई करते हैं, क्योंकि मरे नहीं मांगता है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें डायबिटीज है, ढेर खाना नहीं खाना, दिया नहीं खाना, वो वाला नहीं खाना, इतने खाना, थोड़े खाना। तू मांगता ढेर खाए, तू मांगता गटाई भर के खाए, लेकिन अब गटाई भर के नहीं खाएगा, खाली पेट भर के खाएगा। हालेलुया। क्यों? डॉक्टर ने कहा तुम खाएगा तो मर जाएगा, तो हम लोग मरे नहीं मांगते, हम लोग उसको पालन करते, नहीं खाएगा। जब इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हम इतना चीज डिनाई करता है, इतना चीज अच्छा से डिनाई कर सकता है, लेकिन अपने आत्मा को जिंदा रख के और हेवन में पाना चाहता है, कि इस शरीर लालसा को हम डिनाई नहीं कर सकता, काहे हम मूवी को नहीं डिनाई कर सकता है, काहे हम दारू को नहीं डिनाई कर सकता है। आपको मालूम नहीं, वो तुम्हें मौत के घाट उतारेगा, वो तुम्हें नरक लेके जाएगा, आनंद काल का नरक ले जाएगा। चर्च अपने आप से पूछे, क्या हम डॉक्टर को पालन करते हैं? मरना नहीं चाहते था, लेकिन मालूम नहीं उससे बढ़ के मौत है यदि हम पवित्र रास्ता में नहीं चलते। हालेलुया। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, या फेसबुक को डिनाई करें। हालेलुया। खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसकी एक और एक भाग खराब है। कई घर को बिगाड़ दिया है फेसबुक। लेकिन इसी फेसबुक में यदि आपके जीवन में सिर्फ परमेश्वर से ही मतलब रखिए। आप यूट्यूब देखता है, कोई प्रोग्राम देखता है, बहुत सारी चीजें आज की कंप्यूटर की दुनिया में, अच्छा चीज भी है, हमारी चर्च की प्रोग्राम भी उसमें चलती है, अनेक से चर्च की प्रोग्राम चलती है, लेकिन उसके साथ में शैतान का भी प्रोग्राम चलता है। तो मेरी चर्च के प्रोग्राम देखता ही रहे, थोड़ी देर में शैतान लाइट एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा, वो भी एडवर्टाइज करेगा, हमारे भी देखते हो। और कभी कभी जल्दी से हम दो अच्छा ट्राई करके देख लिया है, आप ट्राई करता कहा जाता है, आप डॉक्टर बताइए नहीं खाना है, आप वही फल खाए लगता है। बहुत चौकस होना, आपको डिनाई करना अपने फ्लैश। अब इस फास्टिंग और प्रेयर में अपने फ्लैश को डिनाई करना सीखते हैं। किसी ने मुझसे कहा, पास्टर जब मैं फास्टिंग करता है, बोले हम जब फास्टिंग करता था हम चिंगम खाते रहते हैं, चलता चिंगम खाता था, हमें भूख नहीं लगी। खाना के बोल नहीं ध्यान दे, जब तुम फास्टिंग करता है खाना भूल जाए, चिंगम के द्वारा नहीं, हालेलुया, प्रभु के वचन के द्वारा। ग्लोरी टू गॉड। कोई है यहाँ पे चिंगम ना? अंत में मैं आपको एक आखिरी कहानी बता के समाप्ति पे आना चाहूंगा। एक समय के बाद एक नौजवान लड़का, एक अच्छा परिवार का, धनवान परिवार है, कोई चीज की कमी नहीं, उसका एक ही बेटा है, और ये लड़का जब नौजवान हुआ, ये बुरे संगति में, पाप में खो गया। अब ये चोरों दल के साथ में रहता है, चोर का एक दल है, उनके साथ में रहता है, गांजा पीता है, लूटमारी करता है, चोरी चंडाली करता है, दुनिया के सभी पाप का मजा ले रहा है। ये माँ अपने बेटा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो वापस परमेश्वर के राज्य में आए, वापस घर लौटे उनके साथ।
ये माता पिता उससे बातें करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं लौटने के लिए कि बुरा संगति को छोड़ के आ जाए। लेकिन ये नौजवान अपने माता पिता का बात नहीं सुना। और एक दिन ये चोर के जो गेटो है उनके साथ में वे नशा में झूम रहे थे, और अचानक उनके जो दल था, चोर का दल, आपस में उनमें फुटमत हो गया। और इस फुटमत में ये नौजवान लड़का का जान खतरा में है। उसके ही दोस्त लोग जो उसके साथ में चोरी चंडाली कर रहे थे, लूटमारी कर रहे थे, पी रहे थे, अब उसके विरुद्ध में खड़ा हुए और वे योजना बनाए उसको जान से मारने के लिए। और ये बात की खबर उसके बाप के पास पहुंची, और ये बाप दौड़ता गया उस चोर के गेटो में। जा कोई नहीं जाता, अपने जान का खतरा लेते हुए चोरों के घर में वो गया, और उसने अपने बेटों को उन चोरों के दल से निकाल के उसको वापस लेके आया अपने घर। यानी कि उसको गेट में से बाहर निकाला, लेकिन उसके बाप को इन चोर दल ने उसका हत्या कर दिया। ना चर्च, आप थोड़ी देर के लिए सोचे, ये बच्चा के ऊपर मौत मंडरा रहा था, लेकिन बाप ने उसको मौत से बचाया, लेकिन अपना जान दे दिया अपने बेटा के लिए। क्या आज आप सोचते हैं कि ये बेटा वापस लौटेगा अपने दोस्तों के साथ में फिर उस चोर के दल में, कि अब नहीं जाएगा? ये बेटा के लिए उसके जो दोस्त थे अब वे दुश्मन को दोस्त। ये बेटा लौट के उस चोर दल के संगति में नहीं जाए। ये बेटा ने जो कुछ देखा, ये घटना उसको मालूम, वो उसके ऊपर मौत था, लेकिन उसके बाप ने उसे बचाया है। अब ये बेटा ने निर्णय बनाया, लौट के हम गांजा की दुनिया में नहीं जाएगा, लौट के हम इस पाप की दुनिया में नहीं जाएगा, अब हम अपने मां के साथ में चल जाएगा। इसका जीवन बदल गया। ये नहीं लौट के जाएगा उन संगति के बीच में, ये संगति उनका दुश्मन है। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, आप जानते हो वो जो बेटा है वो कोई और नहीं, हम और तुम है। हम और तुम भी उस शैतान के संगति में, शैतान के राज में पाप का मजा लेते हैं, और हमें और तुम्हें, हमारे और तुम्हारे जीवन में मौत है। वही जो दोस्त है हमारा, वो पाप जो दोस्त है हमारा, ये दोस्त हमें और तुम्हें नरक ले जा रहा है। लेकिन बात ये है, हमारा बाप आकाश को छोड़ इस पृथ्वी पे आया, हमें और तुम्हें उस पाप के दुनिया से आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्रॉस पे दे दी। कैसे हम और तुम वापस लौट के उसी फिल्म की एंटरटेनमेंट में जा सके? कैसे हम और तुम उसी दारू में फिर जा सके, वही दोस्त को गले लगाए जो हमारे ऊपर मौत का फंदा लेके आ रहा है, जो हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है। चर्च, ये बेटा ने निर्णय बनाया, हम लौटेगा नहीं अपने पुराने दोस्त के बीच में, क्योंकि हमारे दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है। आपको मालूम नहीं वो जो वर्ल्डली मूवीज है, आपको मालूम नहीं वो जो नगोना के थरिया है, आपको मालूम नहीं वो जो दारू है, बुराई है, वो गांजा है, ये पाप का एंटरटेनमेंट जो है, ये आपके जीवन के मौत का फंदा है, और ये आपको खींचते हुए नरक को ले जा रहे हैं। लेकिन आपके बाप ही ने क्रॉस पे आपके लिए अपना जान दिया ताकि आपको जन्नत में जगह दे सके। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आज एक ऐसा निर्णय आप बनाएंगे, ऐसा निर्णय बनाएंगे कि अभी तक हम चर्च आता रहा, लेकिन चर्च के बाद में हम और एक कहीं जाता रहा। हम बाइबल पढ़ता रहा, लेकिन बाइबल की पढ़े के बाद में हम कुछ और भी करता रहा। हम परमेश्वर के भवन में आता रहा, लेकिन फिर शैतान के भवन में भी जाता रहा। लेकिन आज यदि आप अपने दुश्मन का पहचान कर ले, आप लौट के दुश्मन के राज में नहीं जाते। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने गलतियों का आप एहसास करें
और वो पाप जो आपके जीवन में आज तक राज कर रही है, उसको आज डिनाई करें। इस फास्टिंग और प्रेयर में हम अपने फ्लेश को किल करते हैं और आज उसको ऐसा किल करें कि लौट के जिंदा रहे। आपकी आत्मा हमेशा जीवित है। कलेशा क्यों ना हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस समय आपकी आंखें बंद हो, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो और आज आप अपने अंदरी आत्मा में झांक के देखें और अपनी अंदरी आत्मा से पूछे, क्योंकि आपकी अंदरी आत्मा आपको झूठ नहीं बोलेगा, और उससे पूछे कि मेरा जीवन का कौन सा भाग जो पाप के संसार में है, जिसमें हमारा शरीर जीवित है, जो एंटरटेनमेंट आज हमारे जीवन में शरीर के है, जो नहीं होना चाहिए और वो दुश्मन के राज में है। आपके आगे पवित्र आत्मा आपके आगे प्रकट कर रहा है। इस समय वो आपके आंख के नजर में लेके आ रहा है, और ये आंख के नजर में नगोना का थरिया हो सकते हैं, दारू होटल हो सकता है, नाइट क्लब हो सकता है, दुनिया की बुराई हो सकता है, लोगों के जड़ काटना है, किसी को गिराना है, झूठ बोलना है, धोखा देना, अन्याय करना है, चोरी लूटमारी है। ये सारी चीजें आपके नजर के सामने आ रही है। आपके कमजोरी आपके नजर के सामने ऑटोमेटिकली आ रही है। ये पवित्र आत्मा आपके हृदय के आगे आपको लिए वो प्रकट कर रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने गलतियों का इस समय एहसास करें, और आज आप प्रभु के उपस्थिति में खड़ा है और यीशु मसीह आपके बिल्कुल बगल खड़ा हुआ है। सिर्फ अपने जुबानों से कह दे, प्रभु मैं आज इस पाप को भी त्यागता हूं। जैसे आज हम अपने शरीर को मारना सीखते हैं इस फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा, इस वर्ष में मैं इस एंटरटेनमेंट को भी हमेशा के लिए त्यागता हूं। लौट के मैं इन पाप का एंटरटेनमेंट नहीं स्वीकार करूंगा। आज से मैं हमेशा आत्मा को सुनूंगा और पवित्र आत्मा के चाल को चलूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार मेरे बाप, मैं आज तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि तूने मुझे ये वचन दिया इस कलेशा के लिए, और जो तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। मेरे बाप, हे मेरे बाप, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे जुबानों के द्वारा बातें किए हैं, और पवित्र आत्मा आज तो हमारे सभी बच्चों के हृदय में रहता है, और इस समय तू ही उनके दिलों से बातें कर रहा है, और वे एहसास कर रहे हैं अपने गलतियों का। और जैसे आज उनके जुबान कबूल करें, अपने जुबानों से वे माने और तेरे आगे कहे कि प्रभु मैं आज इस काले धंधा को छोड़ रहा हूं, आज से मैं इस पाप को ना बोल रहा हूं, आज से मैं इस पाप में हाथ न लगाऊंगा। मेरे बाप उनके दुआ को सुन ले, और प्रभु जी अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार अपने हाथ बढ़ा के उन्हें छू ले मेरे बाप, और अपने लहू से उन्हें धोके और साफ कर दे, और उन्हें अपने गले लगा ले मेरे बाप, और तू उनको अपना चुम्बन दे प्रभु, अपने राज में अपने घर में स्वीकार कर। आज से हमारे बच्चे प्रभु मैं दुआ करता हूं ये हमेशा अपनी आत्मा को सुने जो तेरे आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, ताकि तेरी आत्मा के बोली को ये पहचाने, उसे आदर करे, ताकि ये कलेशा तेरे पवित्र मार्ग में हमेशा चलता रहे। इनमें एक भी पाप की दाग ना हो, एक भी संसारिक चीजें ना हो, कोई भी संसार कनेक्शन ना हो। संसार के जितने भी कनेक्शन हमारे बच्चों के जीवन में, उसको मैं आज डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु के महान नाम में, और मैं आज हर एक अपने बच्चों की आत्मा को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से वे पवित्र आत्मा के साथ में कनेक्टेड रहे और सर्वदा कनेक्टेड रहे, और आदमी की आग इनके हृदय में से बढ़ के और एक ऐसा जोश पैदा हो ताकि ये
कलीसिया पवित्र मार्ग में सर्वदा चले, ताकि प्रभु हम यह बात जानते हैं कि तू बहुत ही शीघ्र आने वाला है और अपने बच्चों को ले जाने वाला है। और तेरा वचन यही कहता है तिमोथी के पुस्तक में कि जब तू आएगा उनको ले जाएगा जिनमें एक भी दाग ना हो। इसलिए मेरी दुआ है हमारी कलीसिया को तू ऐसा बना दे प्रभु, ऐसा बना दे, तेरे रूप और तेरे रंग में बन जाए, इनमें एक भी दाग ना हो, ये तेरा सच्चा नमूना बने। और जब तू आए एक भी मेंबरान छूटने ना पाए, सबके सब तेरे राज को हासिल करे। मेरे बाप इस समय मैं तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं इस कलीसिया में, वो अनॉइंटिंग जो इनको शक्ति दे, इन्हें सामर्थ दे, इनमें वो एबिलिटी डाले, इनमें वो बुद्धि दे, वो शक्ति, वो सामर्थ दे, ताकि ये पवित्र मार्ग को चल सके। फादर आई नाउ रिलीज योर अनॉइंटिंग। कलीसिया अपने हाथ को उठाए और आकाश से प्रभु की अभिषेकता को स्वीकार करे। ये आप अपनी शक्ति से पवित्र रास्ता में नहीं चल सकता, लेकिन प्रभु आप में अपनी शक्ति डालता है। हालेलुया। My Father, I pray and I release your anointing, O God. इस समय में तेरी अभिषेकता को इस कलीसिया में रिलीज करता हूं। हर एक के जीवन में आए, हर एक के जीवन में तेरी अनॉइंटिंग आए, तेरी सामर्थ आए, तेरी शक्ति आए, तेरी अभिषेकता आए, तेरे पवित्र रहने का जोश पैदा हो सभी में प्रभु। वे पवित्र आत्मा का चखत को चखे, पवित्र आत्मा को टेस्ट करके देखे कि कितना मीठा है, और एक बार ये चख ले तो दुनिया के सभी चीजें फीका पड़ जाएगी तेरी मिठास के आगे। मेरे बाप हर एक को छू ले इस समय। Father, I release your anointing. Now lift up your hand and receive. It's falling upon you. The anointing is falling upon you. उसकी सामर्थ आप में आ रही है, उसकी होलीनेस आप में आ रही है, उसकी होलीनेस की ताकत आप में आ रही है, उसकी अभिषेकता आप में आ रही है, उसकी सामर्थ आप में आ रही है, ताकि आप बात को ना बोल सके और पवित्र जीवन को बिता दे। प्रभु छू ले हर एक को। Touch them, Lord. Touch. I release that fresh anointing. I release the fresh anointing, that fresh oil, oh God. Let it flow, Lord. प्रभु जी तेरी ताजी अभिषेकता तेरे बच्चों के जीवन में आए और हर एक के हृदय में एक ऐसा जोश पैदा हो जाए, एक ऐसा जोश पैदा हो जाए, ताकि हमारी कलीसिया जिए तो तेरे ही लिए जिए और हर एक जुबानों में सिर्फ तेरी ही महिमा हो। धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ यीशु ख्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen.